हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। बच्चों आजकल आपको पता है हमारी मैथ्स की जो सीरीज़ चल रही है क्लास 10 की, उसमें एम एल अग्रवाल की जो आपकी बुक है उसके चैप्टर नंबर 9 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 9.1, 2 और 3 के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाकर अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। आपको जीपी मेंशन की हुई है, इट मीन्स आपको कोई चेक नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं। Find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and whose common ratio is 2. Common ratio means R. तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले A8 आपको गिवन है तो आप nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। देखिए कैसे, यूजिंग an इक्वल्स टू AR टू द पावर n-1, ये होता है बेटा। तो आप देखिए यहाँ पर A8 आपको गिवन है ना, तो आप ये डाल दीजिए A8 इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है 192। अब बेटा A8 के लिए क्या बनेगा आपके पास, A इंटू R कितना है 2 होल टू द पावर n-1 मीन्स 8-1, ये आ गया बेटा। ठीक है ना। देखो A8 192 है और A8 आप निकालते कैसे, AR टू द पावर n-1 में R की प्लेस पर 2 और n की प्लेस पर आप 8 रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये A इंटू 2 टू द पावर 7, क्लियर, इक्वल्स टू 192 आ गया आपके पास। लीजिए बच्चों देखिए, तो ये आ जाएगा A इक्वल्स टू 192 अपॉन 2 टू द पावर 7। अब बच्चों 2 टू द पावर 7 जो है ये आपका, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 192 अपॉन 2 की पावर 7 क्या होगा बेटा आपका, 2 टू द पावर 5 आपका होता है 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128। तो ये आ जाना है बेटा आपका ये। अब यहाँ पर आप कैंसिलेशन कर लेंगे इसमें। तो कैंसिलेशन किस तरह से जाएगा, देखिए सबसे पहले आप इसे 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, 3 32, 4 8 ज़ा 32। यहाँ हो जाएगा बेटा 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। अब देखिए 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। तो यहाँ पर आपके पास बेटा A आ गया 3/2। क्लियर है बच्चों। अब आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, आपको फाइंड क्या करना है, A12। देयरफॉर A12 क्या होगा बेटा, इसी फॉर्मूले में लगाएंगे आप, ठीक है ना। तो देखिए A है आपके पास, ये आ चुका है 3/2 इंटू R कितना है 2 होल टू द पावर 12-1। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटू 2 टू द पावर 11। अब बच्चों ये जो है नीचे ये 2 की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2 टू द पावर 11-1। ठीक है, आपको पता है ना पावर जो है डिवाइड में वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 2 टू द पावर 10। और बच्चों इतना ये अक्सर बच्चों को लर्न हो जाता है, ये 2 टू द पावर 10 क्या होता है 1024। तो ये आपका 3072 आंसर आ गया। ठीक है, बस बच्चों थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ आपने नंबर्स को प्ले तो करना ही है, आंसर आराम से आ जाएगा। तो आप इसे समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। उन्होंने कहा है इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192। आपको फाइंड करनी है 10th टर्म ऑफ दैट जीपी।
क्लियर है, बहुत ईजी है बेटा। देखिए आपके पास A3 एंड A6 है बेटा। A3 जो है वो क्या होगा, AR⁻³ मीन्स AR², क्योंकि अभी आपको बेटा A एंड R तो पता नहीं है, तो बस N पता है, हमने N के फॉर्म में निकाल लिया इसको। ठीक, ऐसे ही बेटा A6 निकाल लीजिए आप, ये हो जाएगा AR⁻6 - 1 मीन्स AR⁵। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बेटा क्या चीज़ है कि ये जो आपके पास ये A3 है वो कितना है 24, तो AR² इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा 24। आप इसमें थोड़ा शॉर्ट करके भी कर सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए बिल्कुल सारे स्टेप्स खोल कर दिखाता हूँ इसके। बेटा A6 क्या है AR⁵, ये कितना है बेटा 192। ठीक, तो ये आपके पास बेटा 2 इक्वेशंस आ गई। अब आपको करना ये है, इनको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने से आप देख रहे हैं बेटा क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा, आपकी R की वैल्यू आ जाएगी इसमें। चलिए करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा AR⁵ अपॉन AR² इक्वल्स टू 192/24। तो देखिए बेटा जी A से A कैंसिल हो गया, यहाँ आप देखिए R⁵ है नीचे, ऊपर 5 है, तो R⁵ - 2 कर लेंगे और यहाँ 24 का 8 सा हो जाएगा ये। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा R³ इक्वल्स टू 8। तो ऐसे में बेटा आपके पास R हो जाएगा √8 से R की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है बच्चों, जब आपके पास बेटा R की वैल्यू आ गई, अब आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट, तो यहाँ क्या होगा बेटा, इसमें फर्स्ट में पुट करने पर आपका AR² मीन्स A इंटू 2² इक्वल्स टू 24। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 2 4, 4A इक्वल्स टू 24। बेटा 4 1 4 6 आप कर लेंगे, बहुत इजी है। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 6। ठीक है, अब देखो बेटा आपके पास R भी है और A भी है, तो अब आप A10 इजीली फाइंड कर पाएंगे। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आपका वही लगना है। कौन सा फॉर्मूला बेटा, ये AN इक्वल्स टू AR⁻n - 1, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये A की प्लेस पर क्या आएगा 6 इंटू R कितना है 2 टू द पावर 10 - 1, तो ये हो गया बेटा 6 इंटू 2 टू द पावर 9। और बेटा 2 टू द पावर 9 क्या होता है आपके पास 512। तो ये भी बेटा देखिए 6 5 30, 12 6 72, तो ये भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन वाला आंसर आ गया 3072। इजी, बस ये जो चीज़ है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं बेटा, ये जो मैंने लिखा हुआ है इतना पोर्शन बेटा, इसमें आप डायरेक्टली यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिख दिया है, अदरवाइज़ यहाँ पर सॉल्यूशन आपका यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं आपका इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है, इन अ जीपी फर्स्ट टर्म इज 3/4, कॉमन रेशियो इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 384। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट जीपी। वेरी इजी बच्चों, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ और कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। देखिए कैसे, जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि वही लास्ट टर्म के लिए यूज में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग L इक्वल्स टू AR⁻n - 1। लगा दीजिए बच्चों, देखिए इसको 384 इक्वल्स टू A 3/4 इंटू R2 रेज टू द पावर n - 1। अब इस 3 और 4 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 384 इंटू 4 अपॉन 3
इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक, ये 3 से बेटा इसको कैंसिल करेंगे आप 128, और ये आपके पास आ जाएगा 128 इंटू 4 512 2 टू द पावर n माइनस 1। अब बच्चों अभी याद है आपको प्रीवियस क्वेश्चन में 512 क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 9। ये हो गया बेटा 2 टू द पावर n माइनस 1। तो जब आप इसमें बेटा कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग आपका n माइनस 1 आ जाएगा बेटा 9। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 9 प्लस 1 10। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसमें, 10। इजी, बस बेटा फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट किया है और 2 की पावर्स में इसको कन्वर्ट करके आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस ये है कि फॉर्मूलों का मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान रखिए और लिख कर लर्न करिए फॉर्मूलों को। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं आपके, और तीनों में ही आपको x की टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है इन अ GP -2/7 x and -7/2 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लाइक a1, a2, a3 और a4, a5, a6 लाइक दैट। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो आपको पता है ना बेटा GP की क्या आपको पहचान है कि उसकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो सेम होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। बस उसी को हमने यूज़ करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। लेट a1 इक्वल्स टू -2/7, a2 x एंड a3 -7/2। तो अब आप लिखेंगे इन अ GP a2/a1 किसके इक्वल होता है बेटा, a3/a2 के। ये तो होता ही है, ठीक है ना। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो वह GP नहीं होगी। तो बस इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए a2 x अपॉन -2/7 इक्वल्स टू a3 -7/2 अपॉन x। बेटा जी एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लीजिए इसको। तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा बेटा x², और यहाँ पर आ जाएगा आपका -2/7 इंटू -7/2। तो देखिए बच्चों इसमें 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, 2 से 2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये x² इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा क्या आई इस पर, ±√1। देयरफॉर x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी आपको, +1 और -1। ठीक, आंसर बहुत ईजी है बेटा। तो आप इसको देखिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो बेटा जी यहाँ पर आपको गिवन है इन अ GP x+9 x-6 एंड 4 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। बिल्कुल जैसा अभी फर्स्ट पार्ट किया था बेटा, एग्जैक्टली सेम मैनर में होना है। यहाँ पर भी बेटा आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है इसमें a1 क्या है बेटा, x+9, a2 हो गया आपका x-6 और a3 हो गया आपके पास 4। क्लियर है। तो आपको पता है कि इन अ GP कंडीशन क्या होती है बेटा कि a2/a1 किसके इक्वल हो जाता है, a3/a2 के। अभी मैंने आपको बताया था ना, और वो कॉमन रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप भी बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएंगे x-6 अपॉन x+9 इक्वल्स टू a3 4 अपॉन x-6। तो बस बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा x-6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू x+9। ये होगा बेटा x² -12x + 36 इक्वल्स टू 4x +
36। तो देखो बच्चों यहाँ पर 36 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, इसको इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x इक्वल्स टू 0 हो गया बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 0। बेटा x कॉमन ले लीजिए आप, इसमें अंदर आ जाएगा x माइनस 16। तो अब यहाँ से आपको पता है, आप कई बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जब x और x माइनस 16 का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x इक्वल्स टू 0 होगा और x माइनस 16 इक्वल्स टू 0 होगा। तो देयरफॉर x की जो वैल्यू है बेटा या तो 0 आएगी या फिर 16 आ जाएगी आंसर। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूले रखकर और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए आप इसको समझिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। बेटा यहाँ पर आपको कहा है इन अ जीपी x प्लस 3 एंड x प्लस 9 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जस्ट लाइक प्रीवियस टू पार्ट्स, और आपको फाइंड करना है बेटा x। तो a1 x है बेटा, a2 x प्लस 3 एंड a3 x प्लस 9। मैंने पहले ही लिख लिया था क्योंकि सब सेम ही चल रहे हैं दोनों पार्ट्स के मुकाबले ये भी। तो इन अ जीपी हमें पता है ये हमारे पास कंडीशन होती है, बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a2 हो गया बेटा x प्लस 3 अपॉन a1 x इक्वल्स टू a3 x प्लस 9 अपॉन a2 x प्लस 3। तो बस बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 9। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। यहाँ देखिए बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 9x को इधर ले आइए, 6x माइनस 9x हो जाएगा और इस 9 को इधर ले जाइए, ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो क्या आ गया बेटा माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x आ गया बेटा आपका 9/3 कर लेंगे, दैट इज़ 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज योर आंसर। बहुत ईजी है बेटा। अब फर्स्ट टू पार्ट करने के बाद तो ये आपको लग रहा होगा कि सर ने हमें होमवर्क में दे देते कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप तो अपनी प्रैक्टिस करेंगे ही, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर सब डेटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखना ही भूल जाते हैं चलिए खैर, आप समझदार हैं, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा है बेटा कि इफ़ इन अ जीपी 4th, 7th एंड 10th टर्म आर x, y एंड z रेस्पेक्टिवली, आपको प्रूव ये करना है कि x, y, z जो हैं वो भी जीपी में होंगे, ठीक है। समझिए बेटा, 4th टर्म x है, मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो बेटा a4 क्या होगा, देखिएगा a r टू द पावर 4 माइनस 1, मीन्स ये हो जाएगा आपके पास AR क्यूब, ठीक। इसकी वैल्यू है बेटा x, ठीक। आगे से हम ये जो आपके पास A4 है ना, हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख देंगे क्योंकि AR की पावर हमेशा n से 1 लेस होती है। तो देखिए बेटा A4 हो गया आपके पास x, मीन्स ये ऐसा समझिए आप इसको। अब इसी तरह से बेटा हमारे पास क्या है, हमें दिया है A7 इक्वल्स टू y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा AR टू द पावर 6 इक्वल्स टू y, एक ये मिल गया। आपको दिया है A10 इक्वल्स टू z, इसका मतलब ये हो बेटा AR टू द पावर 9 इक्वल्स टू z। ये तो आपके पास जो बेटा 3 टर्म्स गिवन हैं x, y, z, 4th टर्म मीन्स AR क्यूब वो x है, 7th टर्म मीन्स AR टू द पावर 6 वो y है, और A10 दैट इज़ AR टू द पावर 9 वो z है।
अच्छा, अब इसमें करना क्या है, थोड़ा समझने वाली बात है बेटा। उन्होंने कहा है प्रूफ करिए कि एक्स वाई जेड जीपी में है, और आपको पता है अगर कोई जीपी में होती है सीरीज़ तो उसका कॉमन रेशो सेम होता है। तो मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशो निकालेंगे बेटा। नाउ पहले इन दो का देखिए, A2 अपॉन A1 y अपॉन x, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो गया, y अपॉन एक्स, ए आर टू द पावर 6 अपॉन ए आर टू द पावर 3, a से a बेटा कैंसिल हो गया, r टू द पावर 6 माइनस 3 कर लीजिए, क्या आ गया r क्यूब, ठीक। यानी कि y और x में क्या रेशो है, r क्यूब का। ऐसे ही बेटा A3 अपॉन A2 करिए इस सीरीज़ के लिए, दैट इज z अपॉन y, ये हो जाएगा बेटा ए आर टू द पावर 9 अपॉन ए आर टू द पावर 6, a से a कैंसिल, और ये r टू द पावर बेटा 9 माइनस 6 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा r क्यूब, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा, कॉमन रेशो सेम आ गया, इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो आप लिखेंगे सिंस कॉमन रेशो इज सेम, दिस implies that एक्स वाई जेड आर इन जीपी, प्रूव्ड, ठीक है। एक बार बच्चों और समझ लीजिए अच्छे से, उन्होंने आपको दिया था कि जीपी में A4 x है, A7 y है और A10 z है, ठीक है। और आपको प्रूव ये करना था कि एक्स वाई जेड जीपी में है। अब आपको पता है बेटा अगर एक्स वाई जेड कोई सीरीज़ है और ये जीपी में है तो इसमें सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म होगा, जो हमने यहाँ पर किया है। पर बिफोर दैट हमने देखा कि अगर x A4 के इक्वल है तो बेसिकली A4 क्या है, A4 है बेटा AR क्यूब, तो मीन्स x की वैल्यू AR क्यूब हो गई आपकी। ऐसे ही बेटा हमने y की वैल्यू निकाल ली A7 से AR टू द पावर 6, ऐसे ही बेटा हमने z की वैल्यू फाइंड कर ली AR टू द पावर 9, और उसके बाद जो अपना रूल है A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 करके ये हमने y अपॉन एक्स में y और x की वैल्यू डाली, z अपॉन y में z और y की वैल्यू डाली, और हमने जब चेक किया तो बेटा दोनों का कॉमन रेशो सेम आया। इट मीन्स ये जो सीरीज़ है आपकी एक्स वाई जेड की वो जीपी में होगी। क्लियर है बच्चों, करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक प्रूविंग का क्वेश्चन है बेटा। इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपको 3 टर्म्स गिवन है कि 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। और बच्चों आपको प्रूफ करना है यहाँ पर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस। वेरी सिंपल, हम बेटा पहले पी क्यू एंड एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्स वाई जेड की थी, और उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। A5 इक्वल्स टू P है, इट मीन्स P की वैल्यू हो गई हमारी A5 मीन्स A R टू द पावर हमेशा N से 1 लेस होती है बेटा, तो R टू द पावर हो गई आपके पास 4, ये आपके पास P की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक, ऐसे देखिए बेटा, इसमें क्या है A8, ये है आपके पास Q, तो बेटा Q हो जाएगा आपके पास AR टू द पावर 7। ठीक, अब A11 ले लीजिए बेटा, वो S दिया हुआ है आपको, तो S हो जाएगा बेटा AR टू द पावर 11 माइनस 1 10। तो पहले बेटा आपने P Q एंड S की वैल्यूज फाइंड कर ली A एंड R की टर्म्स में। अब देखिए शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, Q स्क्वायर मीन्स AR टू द पावर 7 का
होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, ए टू दी पावर यहाँ कुछ नहीं लिखी है तो आप 1 मानेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी पावर नहीं लिखी होती है किसी वेरिएबल के ऊपर तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं। तो ए टू दी पावर 1 2 ज़ा 2 हो जाएगी बेटा, एंड आर टू दी पावर 7 2 ज़ा 14 हो गई। अब बेटा राइट हैंड साइड ले लीजिए, ये है पी एस, मीन्स ए आर टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ए आर टू दी पावर 10। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पावर 1 है तो मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस हो जाती हैं सेम वेरिएबल की, तो ए की पावर 1 + 1 हो जाएगी बेटा, और आर की पावर 4 + 10 हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर आर टू दी पावर 14। देखिए दोनों सेम आ गए, बहुत ईजी है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ्ड। बहुत ईजी है बेटा, बस होता ही क्या है ना कि आप लोगों ने वेरिएबल्स को क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ा होता है और बचपन से हम पढ़ते हैं नंबर्स, तो हमारे लिए नंबर्स वाले क्वेश्चंस हम लोग सोचते हैं ईजी हैं और इनको थोड़ा सा मुश्किल समझते हैं, बट बहुत ईजी है बेटा, कोई कैलकुलेशन खास नहीं है, आराम से आप इसको कर पाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा है ए स्क्वायर + 2 एंड ए क्यूब + 10 आर इन जीपी। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है बेटा, अब तक तो आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए होंगे इसमें कि अगर जीपी चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, A2/A1 को A3/A2 के इक्वल चेक करते हैं। अगर है तो जीपी है, और यहाँ तो गिवन है आपको, तो होना ही है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इन अ जीपी A2/A1 इज इक्वल्स टू A3/A2 होता है बेटा। रख दीजिए वैल्यूज इनकी। A2 क्या है बेटा, A स्क्वायर + 2 अपॉन A1 कितना है, सिंपली A है, इक्वल्स टू A3/A2 A क्यूब + 10 अपॉन A स्क्वायर + 2 जो कि आपका A2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्या आएगा, A स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A × A क्यूब + 10, ठीक है। आप इसको बेटा खोल देंगे A + B होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स A टू द पावर 4 + 2 × A स्क्वायर × 2 4A स्क्वायर + 4 इक्वल्स टू यहाँ हो गया बेटा A टू द पावर 4 एंड प्लस 10A। तो बेटा A टू द पावर 4 तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 10 को इधर ले लीजिए। क्या आना है, 4A स्क्वायर - 10A + 4 = 0। अब इसको बेटा अभी 2 से आप और कैंसिल कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, क्या बन गया बेटा ये। और इसको आप 0 को करना चाहेंगे तो वो भी आपका 0 ही रहेगा। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी बेटा 2A स्क्वायर - 5A + 2 = 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट आप कैसे करेंगे बेटा, 2 2 ज़ा 4 है, 4 1 ज़ा 4 से आपका 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे बेटा, देखिए कैसे, 2A स्क्वायर - 4A - A + 2 = 0। तो ये आपका बेटा हो जाएगा इसमें। देखिए इन फर्स्ट 2 के अंदर आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2A × A - 2, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लीजिए, A - 2 = 0। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास A - 2 × 2A - 1 = 0। और आपको पता है कि इसके बाद जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्लास 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया है। तो A - 2 अगर 0 है आपका तो A की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी बेटा, और 2A - 1 अगर 0 है तो आपके पास 2A = 1 से A की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। देयरफॉर A = 2 एंड 1/2, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही बेटा जी।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।